नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पैसों के एवज में नियुक्ति और नौकरी देने को लेकर जालसाजी करने के साथ ही पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में नामजद रहने वाले प्रशांत राठी को स्थानीय अदालत द्वारा दी गई जमानत का विरोध करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा कल अदालत के सामने अपना स्टे दाखिल किया जाएगा, जहां पर प्रशांत राठी को दी गई जमानत को खारिज करवाने का प्रयास करने के साथ ही पुलिस प्रशांत राठी को गिरफ्तार कर अपने कब्जे में लेने का भी प्रयास करेगी, ताकि उसे और फरियादी पक्ष को आमने सामने बिठाकर पहचान परेड कराई जा सके। इसके साथ ही पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किए गए बबलू गाड़े, अंकुश मेश्राम व कुंदन शिरकरे नामक 3 आरोपियों के पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई, जिसके बाद आज दोपहर बाद पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को एक बार फिर स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के पुलिस कस्टडी की रिमांड अवधि को बढ़ाकर देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आज फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए अतुल पुरी के मोबाइल से पुंडलिक जाधव के साथ की गई मारपीट का वीडियो बरामद कर लिया। यह वीडियो खुद अतुल पुरी ने विगत 13 फरवरी को महादेवखोरी स्थित घर में पुंडलिक जाधव के साथ मारपीट किए जाते समय शूट किया था। प्रदेश की महायुति सरकार द्वारा वर्ष 2018 के फसल मंडी बंद करने के प्रावधान व कानून को दोबारा बक्से से बाहर निकालने का कड़ा विरोध करते हुए राज्य में 304 फसल मंडी में आज सोमवार को कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जिससे करोड़ों अरबों रुपए के अनाज का लेन देन प्रभावित होने का दावा मंडी सूत्रों द्वारा मंडल न्यूज के साथ की गई बातचीत में किया गया और बताया गया कि अकेले अमरावती में ही 15 से 17 करोड़ रुपए का कामकाज प्रभावित हुआ है। फसल मंडी के संचालक प्रमोद इंगोले ने बताया कि राज्यव्यापी संगठन की पुणे में हुई बैठक में हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसे अमरावती में 100% प्रतिशत मिला और यहाँ के सभी 760 आड़ते व व्यापारी हड़ताल में शामिल हुए। प्रमोद इंगोले ने यह भी बताया कि सोमवार की हड़ताल के निर्णय का आदेश शनिवार की दोपहर प्राप्त हुआ था, जिसके कारण फल व सब्जियों की मंडी में आवक का काम शुरू हो गया था। यह पेरिशेबल रहने तथा जीवनाशक वस्तु होने से फल व सब्जी मार्केट को आज के बंद से अछूता रखा गया। अचलपुर के निर्दलीय विधायक बच्चू कडू तथा बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा के बीच काफी समय पहले से आपसी खुन्नसबाजी चली आ रही है, जिसे महायुति के नेताओं ने काफी प्रयासों के बाद शांत कराया था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच आपसी विवाद की चिंगारी भड़कती नजर आ रही है। अचलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक रवि राणा ने विधायक बच्चू कडू को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि बच्चू कडू ने आज तक किसी भी सर्वसामान्य व्यक्ति को कोई नौकरी दिलाने का काम नहीं किया, बल्कि वे हमेशा ही आंदोलन करने की नौटंकी करते हैं तथा बाद में शांत होकर बैठ जाते हैं। तो विधायक बच्चू कडू ने भी विधायक रवि राणा पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक राणा ने यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग गुवाहाटी गए थे तो आज उन्हें सत्ता सुख का लाभ मिल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र के 56 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें अमरावती संभाग के मूर्तियापुर और नांदुरा स्टेशन का समावेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन तरीके से इन स्टेशनों के पुनर्विकास कामों की नींव रखी, साथ ही 192 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जिला सामान्य अस्पताल में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एकात्मिक सार्वजनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रूप से किया। इस समय अस्पताल में हुए कार्यक्रम में सांसद नवनीत राणा, संभागीय आयुक्त निधि पांडे, जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश आसले सहित कई वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जिले के शिराला व करज गाँव में आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर का भी उद्घाटन आभासी रूप से किया गया। गत रोज माताखेड़ के परिसर स्थित श्री कृष्ण मंदिर के प्रवेश द्वार का लोकार्पण करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का उल्लेख करने के साथ ही जमकर राजनीतिक टीका टिप्पणी भी की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 व एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलने का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है तथा लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखने के साथ अनीति पर चलने वाले लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने का संदेश दिया था और हम भी भगवान श्री कृष्ण के संदेश का पालन करेंगे। इस आशय के शब्दों में पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने एक तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया। गत रोज अमरावती में धनगर समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि विधुर, तलाकशुदा व परित्यक्ता को एक बार फिर पारिवारिक जीवन का अवसर मिलना अपने आप में बेहद सराहनीय कदम है। धनगर समाज के इस सम्मेलन में 700 से अधिक युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। अमरावती शहर के सबसे पुराने व बेहद प्रतिष्ठित कहे जाते रिफॉर्म क्लब की नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु कल रविवार 25 फरवरी को चुनाव कराया गया, जिसमें क्लब के 886 में से 612 सभासदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के तुरंत बाद की गई मतगणना में यूनिटी पैनल के प्रत्याशियों ने एक तरफा जीत हासिल की और यूनिटी पैनल के सोमेश्वर निर्मल ने अध्यक्ष और राजेश राघानी ने सचिव पद का चुनाव बहुमत के आधार पर जीता। साथ ही 9 कार्यकारिणी सदस्य पदों में से 8 सीटों पर यूनिटी पैनल के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं एक सदस्य पद पर ब्रिथेन पैनल के प्रत्याशी
अंगद देशमुख विजयी रहे, जिनकी वजह से यूनिटी पैनल के रंगनाथ चांडा को हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजे घोषित होते ही यूनिटी पैनल के समर्थकों ने रिफॉर्म क्लब में जीत का जमकर जल्लोष मनाया तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश्वर निर्मल व सचिव राजेश राघानी सहित सभी विजेता प्रत्याशियों को फूल मालाएं पहनाते हुए उनका अभिनंदन किया। रिफॉर्म क्लब के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए सोमेश्वर निर्मल द्वारा कहा गया कि क्लब की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए सभी को साथ लेकर क्लब में विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा क्लब का विकास करना यह की पहली प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके साथ ही रिफॉर्म क्लब के चुनाव में यूनिटी पैनल को एक तरफा जीत दिलाने वाले क्लब के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ सदस्य प्रफुल्ल कड़ू ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनके लिए सभी पैनल के दावेदार एक समान थे, क्योंकि वे सभी रिफॉर्म क्लब के सदस्य हैं। हालांकि उनका झुकाव यूनिटी पैनल के प्रत्याशियों की ओर अधिक था। यही वजह है कि उन्होंने यूनिटी पैनल के प्रत्याशियों का सदस्यों के बीच प्रचार किया और उन्हें खुशी है कि क्लब के मतदाता सदस्यों ने क्लब के विकास कामों को प्राथमिकता देते हुए यूनिटी पैनल को विजयी बनाया। नमो क्रीडा युवक संस्था व करण डेंडवाल मित्र मंडल द्वारा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सहयोग से नेहरू मैदान पर 23 से 25 फरवरी तक आयोजित राज्य स्तरीय व विदर्भ स्तरीय शिव केसरी कुश्ती स्पर्धा में पुरुष गट से वाशिम के महेश होगले तथा महिला गुट से कोल्हापुर की वेदिका ससाने ने अपने प्रतिस्पर्धी पहलवानों को 6 मिनट की भिड़ंत में चितपट करते हुए शिव केसरी का खिताब हासिल किया, जिसके तहत इन दोनों पहलवानों को शिव केसरी के खिताब सहित चांदी की गदा व प्रशस्ति पत्र के साथ ही नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न आयु गुट के तहत महिला व पुरुष गुट में ली गई कुश्ती स्पर्धाओं के विजेताओं को भी समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया गया। रेवसा गांव निवासी राजेंद्र वाकोड़े व हरिदास वाकोड़े द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया है कि रेवसा गांव स्थित विट्ठल रुक्मिणी देवस्थान की 3.69 हेक्टेयर आर जमीन को देवस्थान के नाम पर ही रखने और इस जमीन को किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में मंडल अधिकारी व पटवारी की मिली भगत के चलते एक बार फिर गलत फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में इस जमीन को विट्ठल रुक्मिणी देवस्थान के नाम पर रहने देने की मांग को लेकर कल मंगलवार 27 फरवरी से जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया जाएगा। रेवसा येथील देवस्थानची शेत जमीन आहे, सर्वे नंबर 165, ही विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानच्या मालकीची असून त्याला वैयक्तिक नावानं अमरावती तहसीलदार या ठिकाणावर करण्यात आलेली आहे। ती जमीन परत विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानच्याच नावानं व्हायला पाहिजे, याकरिता आम्ही सर्व अन्नत्याग आंदोलनाला दिनांक 27/2/24 रोजी सकाळी 9 वाजता आम्ही बसणार आहे। वेळ प्रसंगी आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही या बाबतीमध्ये तर आम्ही याच्यामध्ये आत्मदहनसुद्धा करण्याची शासनाला आम्ही सांगत आहोत। आमची अपेक्षा एवढीच आहे की जी जमीन आहे ती विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानचीच आहे, ही उपविभागीय अधिकारी अमरावती यांनी सिद्ध करून दिलेले आहे। त्या प्रचलित कायद्यानुसार विठ्ठल रुक्मिणीची ही जमीन विठ्ठल रुक्मिणीचीच मालकीची आहे, असा कुठलाच कायदा नाही आहे की हे वैयक्तिक नावानं होऊ शकेल। यांनी संगनमत करून हा आदेश पारित करून घेतल्याचे या दिसत आहे, असं त्या आदेशामध्ये नमूद आहे। अपने अनूठे व अनोखे आंदोलनों के लिए 2-2.5 दशकों से मशहूर शिवसेना नेता प्रदीप बाजड़ के नेतृत्व में आज एक बार फिर एक नए तरह का आंदोलन किया गया, जब पंजाबराव देशमुख चौक से आरटीओ की सड़क को अति दलिंदर रोड की संज्ञा देकर उसका नाम विकृत महान मार्ग किया गया, जिसके लिए बाकायदा इस सड़क पर इस आशय का बोर्ड भी लगाया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषाहार कर्मचारी यूनियन की ओर से आज जिलाधीश कार्यालय के सामने राज्य संगठक हिम्मत गवई के नेतृत्व में सैकड़ों पोषाहार कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया। इस समय संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों के बढ़े हुए मानधन की समस्या को जल्द हल करने की मांग जिला प्रशासन के सामने रखी। विगत दिनों ड्रीमलैंड के ARN एसोसिएट में हुई मृदा व जल संधारण विभाग के 370 पदों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से इसे रद्द कर दिया गया, जिसके चलते आज सोमवार को सैकड़ों विद्यार्थियों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर परीक्षा को नए सिरे से लिए जाने और सिटीलैंड स्थित TCS व मार्डी रोड स्थित EON सेंटर में परीक्षा लेने की मांग की। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जलसंधारण विभागाची 20 आणि 21 तारखेला 66 सेंटरवर पेपर झाला। आम्ही परीक्षेआधी विभागाला निवेदनं दिले खूप की TCS आयॉन या ऑफिशियल सेंटरवर पेपर घेण्यात यावा, पण विभागाने आमच्या निवेदनाला घाससुद्धा टाकलेली नाही आणि त्यांच्या मनमानीनुसार त्यांनी सेंटर घेऊन प्रायव्हेट सेंटर दिलेले आहेत। जिले के कई नागरिकों को गृह निर्माण व व्यवसाय के लिए दिए गए कर्ज की वसूली करने के लिए इन दोनों फाइनेंस कंपनी द्वारा नागरिकों को काफी परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते आज जिलाधीश कार्यालय पर दर्जनों कर्जदारों ने पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए देश के बड़े व्यापारियों की तरह गरीब कर्जदारों के कर्ज माफ करने की मांग की। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने चौरेनगर व शिवाजी नगर को राजापेट थाने की हद में न रखते हुए पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की विनंती पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से की, जिसके लिए CP रेड्डी को 3 पेज का निवेदन प्रस्तुत किया गया।
परियाती फाउंडेशन विश्व धम्म परिषद एक्शन कमेटी के सहयोग से शनिवार को साइंसकोर मैदान में विश्व धम्म सम्मेलन का उद्घाटन आनंदराज अंबेडकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान बुद्ध के न्याय, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचार पर आधारित है, लेकिन इस विचारधारा को नहीं मानने वाले संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर के दीक्षा भूमि स्मारक समिति के पास कुछ आंदोलनकर्ताओं ने ऑडिट रिपोर्ट की मांग की, लेकिन फिलहाल स्मारक समिति के दस्तावेज अध्यक्ष भदंत आर्य सुराई ससाई के पास है। ऐसे में स्मारक समिति के सचिव राजेंद्र गवई ने यह सभी दस्तावेज दीक्षा भूमि स्मारक समिति के पास सौंपने का अनुरोध किया है। मनपा के महिला व बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग की ओर से मनपा स्थित KG1 KG2 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक व क्रीड़ा साहित्य के विषय में मनपा आयुक्त देवीदास पवार की अध्यक्षता में गत रोज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के साथ ही मनपा क्षेत्र की KG1 KG2 के विद्यार्थियों के लिए 29 शालाओं में क्रीड़ा सामग्री व ज्ञानवर्धक पुस्तकों का वितरण मनपा आयुक्त पवार के हाथों किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में चुनाव को लेकर नए मतदाताओं सहित प्रौढ़, वरिष्ठ और तृतीयपंथी मतदाताओं के बीच जनजागृति करने के लिए विभिन्न विभागों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व विभागों के सहयोग से अलग कार्यक्रम व उपक्रम चलाकर मतदाताओं के बीच जनजागृति की जाएगी। मतदान करायचे सो द विजिबिलिटी जितका जास्त आपण इन्क्रीज करायचं आणि आता उन्हाळा पण येतात, सो कॅप विल बी हेल्पफुल फॉर द हॉकर्स ऑल्सो अँड इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रचार फॉर अस. सो ते पण आपण नियोजन करतो. यामध्ये ST महामंडळाला आपण ST महामंडळाच्या अध्यक्ष त्यांना पण सांगितलं होते, त्यांच्या मोठा गर्दी असते त्यांच्या ठिकाणी. सो आपण तिथे त्यांच्या ठिकाणी तिथे सेल्फी बोर्ड आणि मी मतदान करणार आहेत साईन बोर्ड आणि त्यांचे जे अनाउन्सिंग पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टम असतात त्यामध्ये वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू रील आउट ऑल द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकडून भरपूर जिंगल्स असतात, भरपूर माहिती असते, तर ते पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टममधून ते करू शकतात. खोला ब्रिगेड पुलिस थाना क्षेत्र के हैदरपुरा परिसर में सांसद नवनीत राणा द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्य को लेकर बोर्ड लगाए गए थे, परंतु कुछ लोगों ने इन बोर्ड की तोड़फोड़ कर डाली और जमकर हंगामा मचाया, जिससे परिसर में जबरदस्त तनाव वाली स्थिति निर्माण हो गई. इसकी खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया है और परिसर में तगड़ा बंदोबस्त लगाया है. जूनी बस्ती वडनेरा में बीती शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की श्रद्धानंद शाखा का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धानंद शाखा की पूरी टोली सहित कुल 55 स्वयंसेवक उपस्थित थे. इस अवसर पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गोपाल सोनकुसरे ने कहा कि दैनिक शाखा एक तरह से उत्तम समाज बनाने का केंद्र होती है. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में अनाथ विद्यार्थियों सहित आत्महत्याग्रस्त परिवार के सदस्यों को शुल्क माफी की सहूलियत दी जाने वाली है. सीनेट व व्यवस्थापन परिषद ऐसे दोनों प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिस पर अमल करने की रचना तैयार करने के लिए विद्यापीठ ने एक समिति का गठन किया है. अमरावती जिले में महाशिवरात्रि निमित्त सैकड़ों श्रद्धालु सालबर्डी व कुंडेश्वर दर्शन के लिए जाते हैं, जिनकी सुविधा के लिए ST महामंडल पूरी तरह से तैयार है तथा 5 से 13 मार्च के दौरान सालबर्डी व कुंडेश्वर के लिए 5 डिपो से अतिरिक्त बसें छोड़े जाने वाली है. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शब बारात शाबान महीने की उर्दू 14 व 15वीं तारीख के बीच की रात को मनाई जाती है. इस साल शब बारात 25 फरवरी को मनाएगी. इस दिन मुस्लिम समाज बंधु रात भर मस्जिदों व ईदगाहों में इबादत करते नजर आए. वहीं शहर के सभी मुस्लिम कब्रिस्तानों में सुबह फजर की नमाज के बाद समाज बंधुओं द्वारा अपने स्वर्गवासी परिजनों के लिए दुआएं की गई. बडनेरा मार्ग स्थित दुर्गा मोटर के सामने संत गजानन महाराज बौद्धेश्वर संस्था द्वारा श्री का प्रकट महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस निमित्त हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था के पदाधिकारियों ने तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर की झांकी तैयार की है, जिसका शनिवार की रात उद्घाटन किया गया. तलेगांव दशासर गांव में 25 लाख रुपए के विकास कामों का स्थानीय विधायक विकास फंड से भूमि पूजन विधायक प्रताप अड़सड़ के हाथों संपन्न हुआ. इस अवसर पर धामनगांव रेलवे में बालू मामा मंदिर से हाईवे तक सड़क हेतु 25 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराने हेतु धनगर समाज की ओर से विधायक अड़सड़ का पारंपरिक पगड़ी व घोंगड़ी पहनाते हुए सम्मान किया गया. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने रविवार की सुबह 8 बजे से कई घंटे तक अथक परिश्रम कर शहर के प्रसिद्ध क्षिति तालाब व परिसर को साफ सुथरा किया. इस समय कई स्वयंसेवक सफाई कर्मी व सेवकों की वेशभूषा में थे, जिन्हें देखते हुए परिसर में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने इन सेवादारों की सराहना की. शहर के हिंदी व मराठी के साहित्यकार राजकुमार उर्फ राजू मोहने का विगत दिनों निधन हो गया, जिसके उपरांत रविवार को सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था द्वारा बैठक बुलाकर राजू मोहने को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस समय सभी वक्ताओं ने राजू मोहने को सहज व सरल स्वभाव का भावनापूर्ण साहित्यिक बताया.
लोकसभा चुनाव की आगामी माह होने वाली घोषणा से पहले जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर शहर के सभी 10 थानों के निरीक्षकों व उच्चाधिकारियों के साथ पहली बैठक लेकर हर हाल में अवैध शराब व वर्ली मटके सहित सभी प्रकार के गोरख धंधे बंद करने की स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। साथ ही गुंडे व बदमाशों को कतई न बख्शने की हिदायत देते हुए 2 से 3 केसेस दर्ज रहने वाले गुंडों को तड़ीपार करने के निर्देश दिए। ITI चेन्नई से बीटेक व IIN कोलकाता से MBA जैसी उच्च शिक्षा लेकर विख्यात MC किंसे एंड कंपनी में जूनियर एसोसिएट के तौर पर कार्यरत मोर्शी निवासी सौरभ अनिल लड्ढा नामक युवा वैज्ञानिक की रविवार को मुंबई में हुए एक हादसे में मौत हो गई। भरतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत येणी पांठरी गांव में रहने वाले सूरजलाल पारसकर ने अपने ही गांव के सरपंच द्वारा आए दिन धमकी दिए जाने से त्रस्त होकर 24 फरवरी की रात 8 बजे के आसपास अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में भरतवाड़ा पुलिस ने सरपंच मोहन आठवले के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सिंधी चौक में विगत शुक्रवार 23 फरवरी की रात सड़क किनारे लघु शंका के लिए गए 60 वर्षीय व्यक्ति के साथ बेदम मारपीट कर 2 लुटेरों ने उनसे 10,000 रुपये का मोबाइल व 16,000 रुपये नकद सहित 26,000 रुपये का माल लूट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कक्षा 12वीं में पढ़ रही 17 वर्षीय छात्रा किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ने की भनक लगते ही माता पिता ने उसे मौसरी बहन के घर पर अमरावती में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया था, लेकिन संबंधित छात्रा परीक्षा केंद्र से पेपर छूटने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। बडनेरा के थानेदार पुनीत कुलट के नेतृत्व वाले दल ने गांधी विद्यालय के पास छापा मारकर दुपहिया वाहन को रोककर 87,200 रुपये का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपी का नाम रणधीर गुप्ता बताया गया है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर पंकज चचाने नामक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से चोरी के 2 दुपहिया वाहन भी जब्त किए गए। साथ ही एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया। शहर के 31 वर्षीय व्यवसायी को मैदे का व्यवसाय करने के नाम पर नवी मुंबई में रहने वाले 2 लोगों ने 8.25 लाख रुपए से ठग लिया, जिसके चलते पुलिस ने नवी मुंबई में रहने वाले देवधर पांडे, नागेंद्र मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।